हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है एडवांस जावा, ये जो सब्जेक्ट है टीवाई सीए स्ट्रीम का सेमेस्टर 6 में इसका जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस एग्जाम का जो दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मॉडल आंसर शीट, मैंने इस क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है वो डिस्कस करेंगे। देन स्कीम ऑफ मार्किंग, यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर के लिए जो मार्किंग स्कीम आती है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करके देने चाहिए, वो मार्किंग स्कीम भी बताने वाला हूँ। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में एक्सपेक्टेड आंसर्स कैसे होने चाहिए। और लास्ट चैप्टर वाइज वेटेज, तो आपका जो एडवांस जावा ये जो सब्जेक्ट है इसका जो यूनिवर्सिटी से आया हुआ सिलेबस है, इसके हर एक चैप्टर को प्रीवियस एग्जाम में कितना वेटेज था, यानी कितने क्वेश्चन उस चैप्टर पर बेसिस पर जो पूछे गए थे, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है टीवाईबीबीएस ये इस स्ट्रीम का एडवांस जावा सेमेस्टर 6 2019 क्रेडिट पैटर्न का जो है क्वेश्चन पेपर है। एक क्वेश्चन पेपर जो है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, ये एग्जाम जो है कंडक्ट हुई थी 4 दिसंबर 2023 को। तो इस एग्जाम का ये जो है क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है, इसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 1 रहेगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डेफिनेशन और व्हाट इज बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो है आपको 2 पॉइंट में लिखने हैं, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 1 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 2 रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 जो है आपको थ्योरेटिकल बेसिस पर क्वेश्चन रहेंगे और 2 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 भी आपका टोटल जो है 16 मार्क का रहेगा। देन क्वेश्चन 4 जो है, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के आपको आंसर राइट करने हैं। तो इस तरीके से टोटल 16 मार्क का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 3 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 2 जो है प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और लास्ट 5th जो क्वेश्चन रहता है वो शॉर्ट नोट का रहेगा। इसमें जो है 3 शॉर्ट नोट रहेगी, इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क का जो है आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले हम जो है ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हमने देखा, उसकी जो मार्किंग स्कीम आती है वो कैसे रहती है वो समझ लेते हैं। तो ये जो है एडवांस जावा इस सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम है जो एग्जामिनर के लिए आती है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, जो क्वेश्चन 1 है इसमें जो आपको 2 मार्क के क्वेश्चन लिखने हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 2 मार्क्स पर पैकेज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 2 पैकेजेस राइट करने हैं, तो 2 मार्क्स के लिए 2 पैकेजेस आपको राइट करने हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक मार्क के लिए जो है 1 पॉइंट लिखना जरूरी है, यानी 2 पॉइंट में आपका आंसर होगा, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें देख लीजिए आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था ए, इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 2 मार्क्स दिए हुए हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 2 में एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर्वलेट की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क्स और एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। देन डिफरेंस का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें 4 डिफरेंस के पॉइंट रखने के लिए 4 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन यहाँ पर देख लीजिए जो आपको प्रोग्रामिंग पर बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए जो ई क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। करेक्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर 2 मार्क्स एंड लॉजिक 2 मार्क्स। तो प्रोग्राम का जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कौन कौन से पैकेजेस आपको इंपोर्ट करने चाहिए, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये करेक्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है उसको लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स है। और करेक्ट लॉजिक जो है आपने वो लिखने के लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो सभी 4 मार्क के जो क्वेश्चन है इसमें इसी तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो आंसर लिखने हैं उसमें
आपको आंसर लिखते समय कौन से प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा और जो मार्किंग स्कीम देखी, उस पे बेसिस पर जो है मैंने मॉडल आंसर शीट जो है प्रिपेयर किया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको आंसर लिखते समय कौन से प्रिकॉशन लेने हैं और आंसर जो है आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसमें आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, राइट डाउन 2 पैकेजेस ऑफ जेडीबीसी एपीआई। तो यहाँ पर जो है जेडीबीसी एपीआई के 2 पैकेजेस आपको लिखने हैं, जैसे कि जावा एसक्यूएल और जावा एक्स.एसक्यूएल। ये पैकेजेस मेंशन कीजिए, उसके बाद हर एक पैकेज और उसका एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से 2 पॉइंट में आंसर होना चाहिए, यानी 2 पैकेजेस आप जो है विद एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी आपको पूछा गया है, व्हाट इज यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड क्या है, उसके लिए जो है आपको 2 पॉइंट में आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी आपको पूछा गया है, व्हाट इज जेडीबीसी। तो अगर आपको क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है, तो 2 पॉइंट लिखने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले आप जो है जो शॉर्टकट दिया हुआ है उसको फुल फॉर्म लिखिए, 1 पॉइंट हो जाएगा, और देन उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। जैसे कि जेडीबीसी का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये फुल फॉर्म लिखिए। देन जेडीबीसी क्या है उसका एक्सप्लेनेशन आप राइट कीजिए। इस तरीके से 2 पॉइंट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट इज स्क्रिप्टलेट टैग। तो स्क्रिप्टलेट टैग क्या है उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए और किस तरीके से उसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, व्हाट इज वेट एंड नोटिफाई इन मल्टी थ्रेडिंग। तो वेट मेथड किस लिए यूज की जाती है और नोटिफाई मेथड किस लिए यूज की जाती है, उसका एक्सप्लेनेशन राइट कीजिए 2 पॉइंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे, व्हाट इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है जावा में, उसके लिए जो है आपको 2 पॉइंट्स में आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, व्हाट इज ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या है उसके लिए जो है आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। ड्राइवर मैनेजर क्लास जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो है यूज किया जाता है। इस तरीके से 2 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओआरएम। तो ओआरएम का फुल फॉर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन और उसका एप्लीकेशन कहां पर किया जाता है, उस तरीके से आप 2 पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेशन। तो सेशन क्या है उसके एक्सप्लेनेशन के एटलीस्ट आपको जो है 2 पॉइंट लिखने जरूरी है। और लास्ट जे क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का क्या रोल है उसके लिए जो है आपको 2 पॉइंट लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको जो 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके आंसर में आपको 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको जो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एक्सपेक्टेड आंसर कैसे होने चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। तो सबसे पहले सर्वलेट की लाइफ साइकिल जो है आप ड्रॉ कीजिए, उसके बाद सर्वलेट की लाइफ साइकिल में जो पॉइंट्स आते हैं वो मेंशन कीजिए। तो इस तरीके से आप 2 मार्क कैरी कर जाएंगे। और देन हर एक सर्वलेट की लाइफ साइकिल में आने वाला पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर होना चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको डिफरेंस राइट करना है। आपने जो भी डिफरेंस के पॉइंट प्रिपेयर किए हैं, एटलीस्ट आपके आंसर में 4 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। और जो डिफरेंस है आप टेबुलर फॉर्मेट में ही लिखिए, जिससे एग्जामिनर को भी पेपर चेकिंग में आसानी होगी। तो इस तरीके से आपने जो भी प्रिपेयर किए हैं, डिफरेंस के 4 पॉइंट आपके आंसर में होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इन मल्टी थ्रेडिंग। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। उसके बाद उसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती है, जैसे कि वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, हर एक मेथड और उसका एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से जो है आपके आंसर होना चाहिए। जो आप इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है मल्टी थ्रेडिंग में, वो एक्सप्लेनेशन लिखिए, उसके लिए 1 मार्क, और उसमें जो 3 मेथड्स होती है हर एक मेथड के लिए 1 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जे नेक्स्ट क्वेश्चन है डी है, एक्सप्लेन जेएसपी आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले जेएसपी आर्किटेक्चर आपने जो प्रिपेयर किया है वो ड्रॉ कीजिए। उसके बाद उस आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, वो हर एक कंपोनेंट और उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। एंड लास्ट ई क्वेश्चन है, राइट जेडीबीसी प्रोग्राम टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू पेशेंट टेबल, यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है आपको जेडीबीसी का प्रोग्राम राइट करना है टू इंसर्ट द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि आपने कौन कौन से पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं वो लिखने के लिए,
देन आपने क्लास डिक्लेयर किया है या नहीं, उसके बाद आपने मेथड्स डिक्लेयर की है या नहीं। इस तरीके से स्ट्रक्चर जो होता है कंप्लीट, उसके लिए जो है 2 मार्क्स रहते हैं। और उसके बाद जो है करेक्ट लॉजिक, तो यहाँ पर लॉजिक जो है आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी आपने की है या नहीं की है। देन आपने जो रिकॉर्ड है वो उसके लिए जो है आपने क्वेरी राइट की है या नहीं की है। तो यहाँ पर जो है पेशेंट का रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, तो आपने पेशेंट का रिकॉर्ड जो है एक्सेप्ट किया है या नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपने इंसर्ट की क्वेरी जो है यहाँ पर राइट की है या नहीं की है। तो इस तरीके से जो है आपका लॉजिक करेक्ट है या नहीं है, ये जो है देखा जाएगा। तो इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और मेरे हिसाब से जो है आप आउटपुट लिखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी आपको जो 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन जेडीबीसी ड्राइवर्स विद सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पर जेडीबीसी ड्राइवर जो है उसके 4 टाइप्स है, हर एक टाइप उसकी डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन। हर एक टाइप को जो है आपको डायग्राम और एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, राइट ए यूज ऑफ इंटर एड्रेस क्लास विद सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इंटर एड्रेस क्लास जो है उसका यूज क्या है वो लिखने के लिए जो है आपको 2 मार्क्स रहेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल राइट करने के लिए आपको 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, डिफरेंशिएट बिटवीन जेएसपी एंड सर्वलेट। तो यहाँ पर जेएसपी एंड सर्वलेट का आपको डिफरेंस राइट करना है। जो भी आप डिफरेंस राइट करेंगे वो जो है 4 पॉइंट में आपका आंसर होना चाहिए और डिफरेंस जो है टेबुलर फॉर्मेट में ही आपका होना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, राइट जेडीबीसी प्रोग्राम टू डिलीट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट whose name are starting with yum कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो है आपको जेडीबीसी जो है प्रोग्राम लिखना है और यम कैरेक्टर से जिस भी स्टूडेंट का नेम स्टार्ट होता है वो जो है आपको डिलीट करना है। तो प्रोग्राम का जो अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर राइट करने के लिए 2 मार्क्स और करेक्ट लॉजिक लिखने के लिए 2 मार्क्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट लॉजिक है उसमें आपकी जो है क्वेरी देखी जाएगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक यम परसेंट। ये जो क्वेरी है उस पर एग्जामिनर का ध्यान ज्यादातर जाएगा, तो क्वेरी जो है आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, राइट अ जेएसपी प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर बिटवीन 1 to n। तो यहाँ पर जो है आपको जेएसपी का प्रोग्राम राइट करना है, 1 to n नंबर ऑफ प्राइम नंबर जो है आपको डिस्प्ले करने हैं। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोग्राम होना चाहिए। तो 1 to n नंबर ऑफ प्राइम नंबर डिस्प्ले आपको करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है आपका, जिसमें आपको 4 मार्क के क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए, व्हाट आर स्क्रिप्टिंग एलिमेंट ऑफ जेएसपी। तो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्क्रिप्टलेट टैग है, एक्सप्रेशन टैग है, डिक्लेरेशन टैग है, हर एक टैग और उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट आर द स्टेप्स टू कनेक्ट टू द डेटाबेस इन जावा। तो यहाँ पर जो है जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी की आपको स्टेप्स राइट करनी है। तो आपने जो भी प्रिपेयर किए हैं वो स्टेप जो है यहाँ पर राइट कीजिए और आंसर जो है आपका स्टेप वाइज ही होना जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड इन जावा। तो यहाँ पर जो है डू गेट और डू पोस्ट मेथड जो होती है जावा में वो उसका एक्सप्लेनेशन राइट कीजिए और उसके बाद हर एक मेथड का 1 एग्जांपल लिखिए। तो इस तरीके से मेथड का एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल में कैसा यूज किया जाता है, इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, राइट अ जेएसपी प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पर जो है फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर का जो है आपको प्रोग्राम राइट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, राइट अ सर्वलेट प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ एम्प्लॉय इन अ टेबुलर फॉर्मेट एम्प्लॉय टेबल स्ट्रक्चर। और उसमें कॉलम्स कौन कौन से होने चाहिए, ई नो, ई नेम, सेल एंड डिजाइन। तो यहाँ पर जो है आपको सर्वलेट का जो है प्रोग्राम राइट करना है और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड जो है टेबुलर फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर जो है आपकी सिलेक्ट की क्वेरी होनी चाहिए, उसमें ये जो कॉलम्स है वो सिलेक्ट करने हैं और टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पर जो है टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए जो टैग्स होते हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5th जो रहता है शॉर्ट नोट का। तो शॉर्ट नोट का जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें जो आंसर है वो लिखने में आपको आसानी रहती है, क्योंकि वहां पर जो सिर्फ पॉइंट दिया होता है उसका एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, जेनरिक सर्वलेट एंड एचटीटीपी सर्वलेट। तो यहाँ पर जेनरिक सर्वलेट क्या है उसका एक्सप्लेनेशन और एचटीटीपी सर्वलेट क्या है उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन
बी है कुकीज। तो कुकीज क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन राइट कीजिए। और कुकीज के टाइप्स जो होते हैं, नॉन परसिस्टेंट कुकीज और परसिस्टेंट कुकीज, हर एक टाइप्स और उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इस फॉर्मेट में भी आप आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है रिजल्ट सेट इंटरफेस। तो यहाँ पर रिजल्ट सेट इंटरफेस क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन और उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज की जाती है, हर एक मेथड और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है मैंने मॉडल आंसर शीट जो प्रिपेयर किया है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है आपके आंसर में 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जो 4 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें आंसर में आपके जो है 8 पॉइंट होने चाहिए कंप्लीट मार्क कैरी करने के लिए। और जो आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर में जो है आपके एटलीस्ट 6 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है टीवाईबीबीएससीए स्ट्रीम का, तो इसमें टोटल जो है 5 चैप्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका जेडीबीसी। इस पर बेस जो है आपको इस क्वेश्चन पेपर में 21 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस पूछे गए हैं। देन सेकंड चैप्टर है मल्टी थ्रेडिंग। इस चैप्टर पर बेस जो है आपको 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन थर्ड चैप्टर है आपका नेटवर्किंग। इस चैप्टर पर बेस जो है 11 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फोर्थ चैप्टर है सर्वलेट एंड जीएसपी। इस चैप्टर पर बेस जो है आपके 37 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस आपको पूछे गए। और लास्ट चैप्टर है आपका स्प्रिंग एंड हाइबरनेट। तो इस चैप्टर पर बेस जो है आपके 9 मार्क के क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आपका जो फोर्थ चैप्टर है इसका वेटेज जो है सबसे ज्यादा है सर्वलेट एंड जीएसपी। इस चैप्टर पर बेस जो है आपको ज्यादातर थ्योरेटिकल और प्रोग्रामिंग पर बेस जो क्वेश्चन है इस चैप्टर पर बेस जो है ज्यादातर आपको पूछे गए हैं। और देन नेक्स्ट जो है जेडीबीसी ये जो चैप्टर है इस चैप्टर पर भी बेस जो है आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर जो है एग्जाम का आप जो है प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में आसानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनके भी क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर, मार्किंग स्कीम के बारे में जो है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो जो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।